हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर बताना सिखाऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। अगर आप इनको इम्बाइब कर लेंगे, यानी कि अपने अंदर बिठा लेंगे, तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर से डरेंगे नहीं और इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो। देखिए, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज़ अ स्क्वायर। हाँ, अब इसमें हम ये मार्क कर लेते हैं ए, ओके, इसे हम मार्क करते हैं बी, और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कि यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है उसी मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पर एक चार्ज है उसी मैग्नीट्यूड का। प्लस ले लें, ये सारे प्लस ले लें, ठीक है, राइट। दिख रहे हैं आपको? ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तीनों चार्जेस इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। वो कह रहा है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है, यानी कि बी पर इन तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए। बता सकते हैं आप? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ज़रा भी आप दिमाग लगाएं और मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मैंने तरीका बताया है, पता है ना आपको? अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस देखे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बी पे निकाल सकते हैं। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने समझाया है ना, वही तो लग रहा है यहाँ पर। और क्या लग रहा है? कुछ और लग रहा है क्या? नहीं, वही लग रहा है, बट थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल यूनिफॉर्मिटी है इसमें, तो और भी अच्छी बात है। एनीवे, लेट्स सी। देखिए, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, देखिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो उससे फील्ड लाइंस उससे दूर जाती है, नहीं जाती? यूँ जाती है, नहीं जाती, है ना? ये पता है ना हमारे को? क्यों भाई मेरे? देखिए, यूँ दूर जाती है, नहीं? हाँ। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? फील्ड लाइंस उसकी तरफ आती हैं, लाइक दिस। समझ रहे हैं? तो यही कॉन्सेप्ट हमारे को यूज़ करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही यूज़ करना है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है उससे फील्ड लाइन दूर जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा है और कहीं दूर जिस डायरेक्शन में भी लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये बात, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगी ना, इधर जाएंगी, है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, यानी कि चार्ज पॉइंट बी की तरफ होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है। अब भाई मेरे, ये भी प्लस, सी पे जो चार्ज है ये भी प्लस है, तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। अच्छा, डी पर जो चार्ज है वो भी प्लस चार्ज है, तो अब क्या कहते हैं, हम उसको यूं तो ले जाएंगे नहीं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो इसका डायगोनल है, तो हम इसके डायगोनल के अलाउंग ये बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने डायरेक्शन सेट कर लिया। अब हम पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये तो हमारे को डायरेक्शन पता चल गया। अब पॉइंट बी पे जाइए आप, और यहाँ पे इधर वाला जो फील्ड है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दें। बस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ये, है ना। मैग्नीट्यूड तो यहीं तक होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ और यहाँ के बीच में ही है। सिर्फ हमने इस एरो इसलिए बना दिया कि हमें डायरेक्शन पता चल जाए इसका, हाँ, वेक्टर का। इस वेक्टर का डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ है।
सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे भाई, और कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड हम इतना ही लेंगे, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, भाई सिर्फ ये डायरेक्शन मैग्नीफाई करके मैं अभी बताऊँगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा जी, ये तो यूँ जा रहा है ना, ये डिस्टेंस हम इतना ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ चार्ज रखा है उससे उतना डिस्टेंस हम ले लेते हैं, है ना। ये तो मैंने बताया ना। अच्छा इसको भी हम आगे ले जाते, इसको अभी आगे मत ले जाओ, ठीक है। तो हम बी को अब मैग्नीफाई करेंगे। देखिए ये जो बी फील्ड है, अब इनको सबको भूल जाओ आप। अब बी पे आ जाओ और बी पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ठीक है। बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लो, वो इस डिस्टेंस से निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसको निकाल लीजिए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लें। जब ये आप तीनों निकाल लेंगे तब इन तीनों चार्जेस को भूल जाइए। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट बी ये निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालें, आप निकाल सकते हैं। हाँ मैंने बताया तो है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको अलग से बता देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ये जो पॉइंट है मैं ऐसे निकाल के देता हूँ, ये ए है ना, दिख रहा है। यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है, और ये B है। यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए A है स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर की साइड A है, ठीक है, मान लीजिए। तो हमने चार्ज से डिस्टेंस A है, तो हमने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू, ये जो चार्ज है, और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख देंगे 1 यूनिट का इनटू 1/a², यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये तो हमारा E1 हो गया, है ना, E1 ड्यू टू A, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या कहते हैं, इसको ले लें जो चार्ज एट C है, ठीक है, चार्ज एट C, इसको भी हम ले लें। ये देखिए ये C पर चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, सिर्फ डायरेक्शन में बता रहा हूँ। तो ये E2 मान लीजिए आप, ठीक है। तो E2 क्या होगा KQ इंटू 1/a², क्योंकि ये भी डायगोनल वही है ना, ठीक है। तो E1 E2 पहले हम E1 E2 निकालेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ इस फिगर में आ जाइए, ओरिजिनल फिगर जो है, ठीक है, मैं इसको दिखाऊंगा बाद में। ये तो समझिए आप कि A और C से हमने क्या निकाली, ये दो वैल्यूज निकाली, KQ1/a² और E2 KQ1/a²। E2 का डायरेक्शन ऊपर और E1 का डायरेक्शन इस साइड में, है ना। ये क्या है, ये E2 है और ये E1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है बताइए, हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो, अगर आपने वेक्टर्स या फोर्स पढ़ी है 11th क्लास में, तो वो क्या होगा, E2² अंडर रूट का और E1², है ना। ये पता है ना, आपने याद है या नहीं याद है। ये देखिए ये फार्मूला जो है, ये याद है या नहीं याद है, रिजल्टेंट F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, याद है या नहीं याद है। ये अगर दो क्या कहते हैं वेक्टर्स दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, F1² प्लस F2² ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ये होता है नहीं होता। तो वही लगाया मैंने, ये E2² प्लस E1² प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90 और cos 90 0 होता है। तो इसलिए हमारे को ये वाली जो फिगर है ये नहीं है, सिर्फ ये दो आ रही हैं। तो ये इसलिए E1² प्लस E2² यहाँ पर है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच में cos 90 और cos 90 0 हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आपकी बात। तो ये इनका रिजल्टेंट ये है, और वो हमेशा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, देखिए ये माइंड करिए, ये दोनों बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच होगा, ठीक है।
इनके बीचों बीच 45 डिग्री बनाता होगा। हाँ, अगर ये क्या कहते हैं अलग अलग होते, चार्ज में कुछ वेरी होता, तब हम कुछ और वैल्यू निकालते, मगर क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही हैं तो ये बीच में इनका रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर। ठीक है जी, समझ में आया। अब आप ये देखिए डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, राइट। डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा और इसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हम कह देते हैं इसे, वो E1, ये E1 E2 कराना हमने, E1 और E2, ये E3 आ गया। ठीक है, ये E3 हो गया, राइट। सो E3 क्या होगा, E3 होगा आपका KQ, ये देखिए चार्ज Q है और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये A तो ये A√2 होगा ना ये डिस्टेंस। सो KQ अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू KQ अपॉन A स्क्वायर, ट्वाइस A स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना, ट्वाइस A स्क्वायर, है ना, E3। सो यू गेट E3 ट्वाइस KQ ट्वाइस A स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, ये E3 आ गया। E1 E2 हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, देखिए ये E1 E2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, E1 E2 KQ1 अपॉन A स्क्वायर, E2 KQ अपॉन A स्क्वायर। सो अब देखिए ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रिजल्टेंट RE आ गया, तो ये क्या होगा, ये निकालें हम, तो RE E1 क्या निकाला हमने, देखिए E1 जो हमने निकाला वो निकाला था हमने KQ अपॉन A स्क्वायर, और E2 क्या निकाला हमने, KQ अपॉन A स्क्वायर, है ना, यही तो दो वैल्यूज निकाली। अब अगर हम इन्हें स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A4, K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A4, यही तो होगा। E1 स्क्वायर क्या होगा, K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A4, और E2 क्या होगा, K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A4। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं, तो RE क्या होगा, देखिए RE वुड बी K स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A4, ये अंडर रूट में है भाई मेरे सब। ठीक है, अब A स्क्वायर तो नीचे आ गया और ये K स्क्वायर Q स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया √2KQ अपॉन A स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट है ये आ गया इनका, इन दोनों का √2KQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है आपको, और इसकी वजह से क्या यहाँ पर आया, ये E3 हमने निकाला KQ अपॉन 2A स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि इनका डायरेक्शन दोनों का वेक्टर्स का सेम है ना। RE वेक्टर प्लस E3 वेक्टर का दे आर कोलिनियर। देखिए ये E3 वेक्टर भी है और R3, ये R3 वेक्टर होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमने अभी निकाला ये है ना, √2KQ अपॉन A स्क्वायर। सो RE प्लस E3 अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता चल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? दैट यू विल कम टू नो। सो अब ये क्या होगा, RE प्लस E3, बताइए क्या होगा। देखिए RE क्या हो गया, √2KQ अपॉन A स्क्वायर है ना, और E3 क्या है, E3 देखिए KQ अपॉन 2A स्क्वायर, तो इधर रख लीजिए KQ अपॉन 2A स्क्वायर है ना, यही होगा ना, KQ अपॉन A स्क्वायर। तो KQ अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए है ना, तो ये होगा KQ अपॉन A स्क्वायर 2√2 प्लस 1 अपॉन 2
भाई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाहर चला गया, रूट 2 प्लस हाफ, तो ये मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर होगा के क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2। समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोजिंग ये तो नेगेटिव चार्ज हो जाए और ये दोनों पॉजिटिव ही रहें, तब सिचुएशन क्या होगी बताइए। अगर ये दोनों पॉजिटिव ही रहें और ये चार्ज नेगेटिव हो जाए, तब बताइए स्थिति क्या होगी, बताइए, सोचिए। कुछ नहीं है, अगर आपको लॉजिक पता हो तो लॉजिक में क्या है, देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये दोनों सेम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेंगे। भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि ये अगर नेगेटिव है तो ये इन पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, है ना, ये तो हमें पता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों का त्यों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों का त्यों, तो ये रिजल्टेंट आर ई तो सेम आएगा। ठीक है। मैं सिनेरियो डिस्कस पता है क्या कर रहा हूँ, मैं सिनेरियो डिस्कस ये कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो इसकी वजह से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, हाँ, इसको हम ये बढ़ा देते हैं, तो इनका रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा, है ना, जो हमने अभी कैलकुलेट करा आ रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव का तो डायरेक्शन इधर ही था, मगर हमें पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी की तरफ होगा, यहाँ पे डायरेक्शन यूँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो होगा क्या, देखिए E3 जो है, भाई E3 क्या होगा, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर होगा ना, मगर इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना। और इन दोनों का हमने अभी निकाला ये R3 RE, जो इन दोनों की वजह से ये देखिए निकाला ना, ये RE, ये देखिए √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये निकाला ना, ये RE दिख रहा है ना आपको, RE के क्यू स्क्वायर पर क्यू स्क्वायर A4, तो RE जो होगा वो क्या होगा, के क्यू √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और E3 का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यानी कि जो नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा RE माइनस E3। समझ में आई? यानी ये क्योंकि ये रिवर्स हो गया तो RE माइनस E3 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यानी कि वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा देखिए, लेट्स फाइंड इट आउट। तो RE हमारे को पता है √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होता है, और E3 हमें पता है माइनस के क्यू अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 माइनस हाफ, ये आंसर होगा इसका। समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब मैं इसी को ये बोलता हूँ कि ये तीनों निगेटिव हो जाएं, तब क्या करेंगे आप, और अगर ये दोनों निगेटिव हो जाएं, ये पॉजिटिव हो, तो क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, हाँ। तो मैं इसी को थोड़ा सा एक और, अब ये आप खुद निकालिएगा, कोई सिंपल, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। बट देखिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तीनों चार्जेस नेगेटिव हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालिए। दूसरा ये है कि ए पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव, डी पे पॉजिटिव, तब बी पे निकालिए। तो ये क्या कहते हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसी उसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए ये क्वेश्चन ये है ऐसा कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। A B
सी डी, ठीक है। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यानी कि उसके तीनों वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स पे क्यू क्यू चार्ज है। तो कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, निकाल सकते हैं आप। इसको ट्राई करिए, जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। तो याद रख लो कि इसको करना है। और अगर आपने ये 3-4 सवाल कर लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा आपका समय लगेगा, तो आपका दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा बंधुओं। तो करो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, करिए इसे, ठीक है। 5 मिनट लगेगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपका, और कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। समझ में आया? तो फ़ायदा उठाइए और जो मैं कह रहा हूँ उसे करिए। और अगर कोई परेशानी है तो मेरे पास आप समस्या लेके हाजिर हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, और ज़रूर करिएगा इसको। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।